नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है ये एपिसोड जो कि बात करेगा टेस्ला की, क्योंकि अब टेस्ला इन इंडिया है। जी हां, इस कार का भारत आगमन हो चुका है और अब इसका पहला शोरूम या एक्सपीरियंस सेंटर भी भारत में खुल चुका है। तस्वीरें आपको बताएंगी उस एक्सपीरियंस सेंटर की कहानी, जो कि इस चमचमाती हुई मॉडल वाई को आज लोगों ने दीदार किया और ये कार भारत आ चुकी है। इलॉन मस्क की टेस्ला और इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंट्री इन इंडिया। और अब जबकि भारत में इसकी एंट्री हो गई है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट और गर्म हो गया है, हाई वोल्टेज हो गया है। देखना होगा कि टेस्ला की एंट्री के बाद अब यहाँ पर चीज़ें कैसे बदलती हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें टेस्ला के पहले एक्सपीरियंस सेंटर की, जो कि मुंबई के बीकेसी में खुला है और यहाँ पर ये मॉडल वाई, इसके साथ टेस्ला ने इंडिया में एंट्री कर ली है। तो चलिए आपको इस कार के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ लेकर आए हैं टेस्ला इंडिया में। तो वो अपनी मॉडल वाई लेकर आए हैं और उसके दो वेरिएंट लाए हैं। पहला है RWD यानी रियल व्हील ड्राइव सिंगल मोटर। इसका मायना ये हुआ कि एक ही मोटर है गाड़ी में जो उसके पिछले पहियों को चलाएगी, ताकत देगी। और देखिए क्या मिलेगा आपको, 295 HP का पावर मिलेगा, 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। 0 से 100 किलोमीटर ये गाड़ी ले लेगी कुछ 5.5 सेकंड्स के अंदर। टॉप स्पीड होगी 201 किलोमीटर प्रति घंटा। सर्टिफाइड रेंज यानी कितना एक चार्ज में ये चल जाएगी, करीब 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और दो चार्जर टाइप है, 11 किलोवाट का और 170 किलोवाट का फास्ट चार्जर। तो ये तो हो गया सिंगल मोटर। दूसरा वेरिएंट है डबल मोटर वाला AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव, चारों पहियों में ताकत आएगी। और क्यों होगा, क्योंकि दो मोटर्स लगी होंगी, राइट। पावर कितनी हो जाएगी, 384 HP का पावर मिलेगा। टॉर्क मिलेगा आपको 510 न्यूटन मीटर का। इसके अलावा 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 4.5 सेकंड में, 1 सेकंड का अंतर आ गया यहाँ पे। टॉप स्पीड 217 किलोमीटर, सर्टिफाइड रेंज 622 किलोमीटर तक जाएगी। और यहाँ पर भी दो चार्जिंग ऑप्शन, दो चार्जर ऑप्शन, इनफैक्ट 11 किलोवाट का और 250 किलोवाट AC चार्जर आपको मिलेगा। अब बात है कीमत की। मॉडल वाई के साथ एंट्री हुई और इस मॉडल वाई की कीमत ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए है। मुंबई एक्स शोरूम, रियर व्हील ड्राइव यानी जो सिंगल मोटर वाली गाड़ी है, और जो ऑल व्हील ड्राइव है वो ऑलमोस्ट 68 लाख की आपको पड़ेगी। लेकिन एक कंपैरिजन हमने आपके लिए बनाया है। अमेरिका में जरा इसकी कीमत देखिए। यही गाड़ी जो भारत में 60 लाख की पड़ रही है वो वहां 32 में मिलती है, अगर हम डॉलर्स को कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में। और जो यहाँ 68 लाख की है AWD मॉडल वाई, वो वहां 35 लाख की। अंतर कितना आ रहा है, तो RWD में 27 बल्कि 28 लाख रुपए का अंतर, और ऑल व्हील ड्राइव में मॉडल वाई के ऑलमोस्ट 33 लाख रुपए का अंतर। जस्ट ये एक तुलनात्मक फिगर है ताकि आपको अंदाजा लगे। हम आपको आगे और भी बताएंगे कि दुनिया के दूसरे देशों में यही गाड़ी टेस्ला कितने में बेच रहा है। लेकिन अभी ये गाड़ी सीधे इंपोर्ट होकर इंडिया आएगी, फिलहाल यहां बनेगी नहीं, सिर्फ बिकेगी, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। तो भाई हो गया है टेस्ला का आगमन और अब देखते हैं कि यहां से इंडियन ईवी मार्केट किस तरीके से बदलता है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं आज। ओ ड्राइव के एडिटर क्रांति संभव और ऑटो एक्सपर्ट विकास योगी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो क्रांति आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, टेस्ला की बहुप्रतीक्षित जो आगमन था इंडिया में अब वो हो चुका है। आज गाड़ी भी दिखा दी गई है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, तमाम विजुअल्स हमने चलते हुए देखे। लेकिन टेस्ला का आना एक बात है, क्या इंडियन मार्केट इसके लिए तैयार है? बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल करने के लिए विभिन्न। और जो पहला सवाल मेरे ख्याल से सबके जहन में यही आ रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में चर्चा होती है उसके बारे में हम उसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखकर देखते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है
कि ये भले ही नंबर्स के मामले में वैसी न बिके जो शायद बहुत से लोगों को लग रहा हो, या जो हम अपने नए ईवी पॉलिसी के तहत पिछले साल तक कोशिश कर रहे थे कि टेस्ला यहाँ पर आके उस लोभ में आकर यहाँ पर अपनी गाड़ियां बेचे। लेकिन ये जरूर तय है कि इसके आने से इंडियन इलेक्ट्रिक कार या पैसेंजर कार जो मार्केट है उसमें फायदा पहुंचेगा, उसमें ग्रोथ आएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो मोटे तौर पर जो कंपटीशन है इस गाड़ी का, वो हम देख रहे हैं थोड़े जो हाई एंड, चाहे वो जर्मन लग्जरी कार मेकर्स हों या फिर कोरियन कार मेकर्स, जिनके हाई एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से ये टक्कर ले रही है। बट आप ये भी देखिए कि बिकॉज ऑफ दिस आप एक नए तरह के कॉन्वर्सेशन को ये स्टार्ट करेगी। पूरी दुनिया, आपको पिछली बार मुझे नहीं याद है कि कौन सा ऐसा शोरूम खुला था जिस पर नेशनल लेवल पर चर्चा हुई थी। तो जब आम कार ग्राहक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जरूर उसमें पॉजिटिव फायदा होगा। दूसरा, जो शुरुआत में बात हो रही थी कि 20 लाख 21 लाख में टेस्ला आएगी या नहीं, उस वाले सेगमेंट का क्या होगा, तो फिलहाल जिस मॉडल को हम आते हुए देख रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि उस वाले सेगमेंट को काफी फायदा होगा। जो अगर मैं कहूं कि प्रीमियम या एंट्री सेगमेंट की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, वहां पे टेस्ला के आने की वजह से जो चर्चा है, जो बज क्रिएट हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि उन्हें जरूर फायदा होगा। सही कहा आपने। इसकी शोरूम की ऐसी ग्रैंड ओपनिंग, ये ऑलमोस्ट शायद वो एप्पल या जो हम देखते हैं मोबाइल फोन्स में कभी कभी जो देखने को मिलता है, उस तरह का मामला हो गया आज यहाँ पर। विकास योगी, आप ये बताइए हमें कि टेस्ला कैसे वक्त पे इंडिया एंट्री ले रही है जब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एडवर्स हैं, मतलब उसके सेल्स वर्ल्ड वाइड गिर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज उसके आसपास है, और भी थोड़े से अगर दूसरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज देख लें, इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के ओनर हैं, उनकी एक अपनी शख्सियत है, उनके बहुत कुछ चलता रहता है। ये सारी चीज़ें क्या इंडिया में इसकी एंट्री को प्रभावित करेंगी? मुझे लगता नहीं कि जो ग्लोबली जो एक एंटाई इलॉन मस्क जो एक वेव है, बिकॉज इनकी नजदीकियां थी बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ में, उसका बहुत ज्यादा इंडिया में फर्क पड़ता है मुझे लगता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो सारी इक्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप मार्केट्स या वो लोग जो सेंटिमेंट्स पे, इस तरीके के सेंटिमेंट्स पे कि किसी बंदे की क्या सर्टन ओपिनियन है या पॉलिटिकल ओपिनियन है या पॉलिटिकल लीनिंग है, उस हिसाब से जाने वाले लोग वेस्ट वर्ल्ड में थोड़े से ज्यादा पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर अगर प्रोडक्ट लोगों को समझ में आ रहा है और टेस्ला जो अपनी गाड़ियां लेकर आ रही है, अगर वो जिस प्राइस ब्रैकेट में यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार को देखने को लग सकता है कि यूएस से डबल प्राइस हम यहाँ पे दे रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैं इससे ज्यादा उम्मीद कर रहा था। मुझे लग रहा है कि ठीक प्राइस उन्होंने कर दी है फॉर द रियर व्हील ड्राइव, क्योंकि जो मॉडल वो 30 से 35 लाख 40 लाख पे लाने की बात हो रही थी, वो मॉडल 3 की बात हो रही थी, और मॉडल 3 अनफॉर्चुनेटली राइट एंड ड्राइव मार्केट्स बहुत कम जगह पे राइट एंड ड्राइव एक इसमें बनता है। तो ओवरऑल मुझे पर्सनली एकदम सही टाइम लग रहा है इनका, स्पेशली अगर आप लग्जरी ईवी सेगमेंट की बात करोगे तो वहां पर ये अच्छे से डेंट पहुंचा सकते हैं जर्मन प्लेयर्स को स्पेशली, क्योंकि टेस्ला का एक अपने आप में एक माहौल है, एक रुतबा है, और जो भी लोग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इवन वॉल्वो, ये सब गाड़ियों के पास में जा रहे थे, टेस्ला के पास वो पुल है, ब्रांड पुल है, जो कि लोगों को अपने पास में लेकर आ सकता है। सो इन दैट सेंस आई थिंक एकदम सही मौका है। और ऑफ कोर्स मार्केट शेयर ये लोग लूज कर रहे हैं ग्लोबली बिकॉज ऑफ ट्रम्प और इलॉन मस्क की नजदीकियां, उस वजह से कर रहे हैं, बट आई थिंक अब नए मार्केट्स भी इनको देखने पड़ेंगे, और इंडिया इज वन ऑफ दोज मार्केट्स जहां पर नॉट फिनोमिनल ग्रोथ, फिनोमिनल नहीं है स्पेशली लग्जरी ईवी स्पेस में, बट आई थिंक टू स्टार्ट विद इंडिया जैसा मार्केट जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो कोई भी लॉजिकल मैन्युफैक्चरर आई थिंक इंडिया की तरफ देखेगा। राइट। क्रांति, अगर टेस्ला हिंदुस्तान आई है तो देखिए पहले भी हमारे पास और लग्जरी ब्रांड्स की और लगभग इसी कीमत की गाड़ियां मौजूद हैं अगर हम बात करें ईवी में, लेकिन टेस्ला क्योंकि अपने आप में एक ब्रांड है और उसकी ओपनिंग बता रही है कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट कितना है, चारों तरफ ये खबरें हैं, एक कंज्यूमर जो इतना स्पेंड कर सकता है वो कैसे देखे इस गाड़ी को? क्या खास उसको मिलेगा जब वो कुछ और ना लेके टेस्ला ले? वहाँ पे अविन, मैं एक चीज़ जो भी अभी विकास ने कही थी उसमें आई थिंक एक चीज़ ऐड ज़रूर करूँगा, और जो मैं उससे सहमत होते हुए ऐड करूँगा कि जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे प्राइसिंग होगी, या जिस तरीके के स्ट्रैटेजी के साथ टेस्ला इंडिया में आ रही है, ये हमारा एक स्पेकुलेशन था, उससे बेहतर तरीके का लॉन्च मैंने देखा है मेरे हिसाब से। व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि एक तो इस सेगमेंट में आप देखिए हाल फिलहाल में थोड़ा सा एक्शन बढ़ा है। जर्मन लग्जरी कार मेकर
अगर BMW की बात करें तो iX1 जैसी गाड़ियां वो बहुत ही इंडिया स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक कार लेकर आई है। यहाँ पर आयोनिक 5 है, इसके अलावा EV6 है किया की, और ये इसी प्राइस बैंड में ये मामला मोरलेस इनका जो फोकस एरिया ये है। अब ये प्राइस बैंड ऐसा है जहां पर आप आई डोंट वांट, इसको मैं बहुत ज्यादा रिडक्शन इस तरीके से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस वाले सेगमेंट में मैंने ऐसे कस्टमर्स को भी देखा है जो एक गाड़ी के फ्रंट ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है या जो स्क्रीन है टच स्क्रीन वो टिल्ट होता है, घूमता है, इस वजह से भी लोगों को मैंने 55 लाख खर्च करते हुए देखा है या सुना है। तो यहां पर स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शुरुआती जो फेज है मुझे लगता है कि टेस्ला को उसमें बहुत फायदा मिलेगा और कस्टमर्स उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि टेस्ला अपने आप में एक स्टेटमेंट भी है। और जब आप यूटिलिटी से एक सेगमेंट ऊपर जाते हैं तो यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, और वहां पर ये स्टेटमेंट के लिए ये टेस्ला गाड़ी मेरे ख्याल से शुरुआत में कस्टमर्स, हिंदुस्तानी कस्टमर्स उसमें वो वैल्यू जरूर देखेंगे। तो भले ही हम उसको अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी उसके पावर, रेंज और एक्सेलरेशन के ऊपर इवैल्यूएट शुरू वाले फेज में एटलीस्ट मैं नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा कि और प्लस एसयूवी वाले शेप में, क्रॉसओवर एसयूवी शेप लेकर आया है वो, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग और स्ट्रैटेजी जो मॉडल वो लेकर आए हैं कि एक अच्छे जो हम सोच रहे थे उससे बेहतर शार्प तरीके से प्लान करके लेकर आए हैं, और पहले फेज में कस्टमर्स को आकर्षित कर सकते हैं वो। राइट, तो विकास यहाँ पर यह है कि गाड़ियाँ अभी तो इंपोर्ट होके आने वाली हैं और इसीलिए शायद इनका प्राइस इतना ऊपर है। आगे बातें तो हैं कि आगे वो इनका मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ करेंगे या एक लेवल तक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। तो क्या हम माने कि अभी ये एंट्री लेवल है, आगे जाके अगर ये इंडिया में बनना शुरू होती तो इनके प्राइस नीचे आ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इनिशियली तो इलॉन मस्क को भी ये पता है कि सीधे इन्वेस्टमेंट तो वो कमिट करने के मूड में कभी भी नहीं थे। हम लोग सोच रहे थे, हम जो स्कीम्स लेकर आ रहे थे कि इतने 4,200 करोड़ के आसपास आप लगा दीजिए, असेंबली है, 3rd ईयर तक मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, ये सब चीजें मतलब लुक्रेटिव लग सकती है बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बट इलॉन मस्क शुरू से बहुत क्लियर थे इस मामले में कि इन्वेस्टमेंट शुरू में नहीं करना है। दे प्रॉब्ली वांटेड टू टेस्ट वाटर्स, यहाँ पे आके उनको वही चीज चेक करनी थी कि क्या एक्चुअली रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स है। उस सेंस में मेरे हिसाब से ये अपने गाड़ी को लेकर आए हैं, तो असेंबली होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, नहीं होगी, देखिए अगर डिमांड है तो कोई भी मैन्युफैक्चरर कमिट करने को तैयार हो जाता है। तो वो वही चीज चेक कर रहे हैं कि जिस दिन हमें लगेगा कि डिमांड है और स्मॉलर मॉडल्स के लिए या और कॉम्पिटिटिवली प्राइस मॉडल्स के लिए यहाँ पे मार्केट बन रहा है, अगर मॉडल वाई का रिसेप्शन अच्छा होता है तो फिर हम सोच सकते हैं। बट अभी के लिए आई डोंट थिंक वो स्कीम्स के तहत हम कितनी भी लुक्रेटिव स्कीम बनाते हैं, बट इलॉन मस्क के जैसा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आई थिंक अपने कंडीशंस पे ज्यादा आते हैं, बाकी कंडीशंस को वो ज्यादा देखते नहीं है। अगर उनको लगेगा मार्केट है तो डेफिनेटली वो लोग कमिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी। और अभी तक तो इन्होंने कमिटमेंट किया नहीं है कि इंडिया में हम लोग पैसा लगाने वाले हैं। राइट, तो क्रांति अभी भी हमें कुछ टेस्ला दिखती हैं सड़कों पे, वो कहाँ से आती हैं, उन्हें कैसे खरीदा जाता है, और अब जबकि ये शोरूम्स आ गए हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उस चीज में? दोनों चीजों में क्या अंतर है? अच्छी बात है कि आप ओवरड्राइव शो देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने जो साइबर ट्रक है वो शूट की थी। लेकिन वो चुनिंदा शौकीन लोग हैं जो इंडिया में या तो इंपोर्ट या काटने के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गाड़ियों को लेकर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में ट्रेंड काफ़ी बढ़ा है, जहां पर आप कुछ सीमित वक्त के लिए जो गाड़ियां हैं भारत में लेके आ सकते हैं, और कुछ एक जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके बारे में हम यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर देखते रहते हैं खबरें कि वो यहाँ लेकर आते हैं, कंटेंट उसे क्रिएट होता है और फिर वो गाड़ियां चली जाती हैं। लेकिन कुछ इंपोर्ट भी करते हैं जो शौकीन होते हैं, और वो कई बार ऐसा होता है कि हमें कीमतें पूरी तरीके से बताई नहीं जाती कि मतलब हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली उन्होंने कितना पे किया, बट वो जो मार्केट प्राइस है उससे कहीं ज्यादा पे करके वो लेकर आए। क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा कि ये एक तरह से अगर एक कार इंथुजियास्ट के तौर पर या कार रिव्यूअर के तौर पर देखूं तो हो सकता है कि मुझे ओवरवेलम ना करे। आज की तारीख में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी सारी बन गई हैं, बहुत अच्छी शानदार इंटीरियर, बॉडी डिजाइन, कैपेबिलिटी, चार्जिंग, रेंज और पावर और परफॉर्मेंस सबके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां बन गई हैं। ऐसे में हो सकता है टेस्ला मुझे ओवरवेलम ना करे, लेकिन अभी भी उसमें ब्रांड वो वैल्यू है। जो मैं पिछले जवाब में कह रहा था, शुरुआती से मेरा मतलब ये था कि पहले शुरुआती फेज में, अभी जब हम उसके ट्रेंड के ऊपर हम लोग उस वेव को राइड करेगी टेस्ला, थोड़े दिनों के बाद जब थोड़ी सी कॉमन हो जाएगी तब हम बात करेंगे उसके रेंज की, उसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। बट अभी जो है वो मेरे ख्याल से शुरुआती हनीमून पीरियड जो है वो मैं उसकी बात कर रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गाड़ियां हैं अभी शुरुआती फेज में जरूर एक स्टेटमेंट के तौर पर काम करेंगी।
राइट। तो विकास, मान लीजिए अभी तो देखिए इसकी बुकिंग ओपन हुई है मुंबई में, दिल्ली में और गुरुग्राम में, ये 3 जगह आगे हो सकता है हम बेंगलुरु और ऐसे हैदराबाद दूसरे तमाम शहरों में होती हुई देखें। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? अब मुझे आइडिया नहीं है कि जो इस 50-60 लाख की रेंज वाली गाड़ियाँ होती हैं दूसरी, वो कितनी बिकती हैं, इन नंबर्स में कितनी चलती हैं ईवी, क्या टारगेट ये लेकर चल रहे होंगे? मैं सिर्फ एक इंथुजियास्ट के तौर पर जानना चाह रहा हूँ इस बात को। देखिए एग्जैक्ट नंबर्स को गेज करना थोड़ा सा मुश्किल है इन द सेंस, क्योंकि पहले तो लग्जरी जो कार्स है उनका मार्केट शेयर वगैरह आप देखोगे तो मात्र 4% है। अब उस 4% में से कितने लोग ईवीज बाय करते हैं वो और ज्यादा लिमिटेड नंबर हो जाता है। मतलब ग्लोबली मर्सिडीज की वगैरह बात करोगे तो जो जी वैगन है उसका इलेक्ट्रिक वर्जन जो वो लेकर आया, तो ग्लोबली वो उसकी रिसेप्टेंस उतना एक्सेप्टेंस नहीं रहा है। इंडिया में भी ऐसा कोई एक्सेप्टेंस नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही छोटा मार्केट है, बट आई थिंक टेस्ला वुड बी हैप्पी कि अगर वो फर्स्ट क्वार्टर कुछ कपल ऑफ थाउजेंड्स अगर बुकिंग्स उनके पास में आ जा रही हैं, मैं बुकिंग्स की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर एक्चुअल नंबर्स की बात नहीं कर रहा, बट आई थिंक आ जाती है तो आई थिंक उनके लिए एक अच्छा स्टार्ट होगा। और मुझे लगता है कि इनिशियल मोमेंटम तो टेस्ला को मिलने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे थे टेस्ला के आने का, और जैसे कि क्रांति ने बोला कि एक स्टेटस सिंबल भी है, एक वो ब्रांड पुल है टेस्ला में, जो कि जो लोग आज आप मर्सिडीज की कोई ईवी लेकर आओगे या बीएमडब्ल्यू की ईवी लेकर आओगे, पीपल मे नॉट टॉक अबाउट इट, उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे लोग। बट जो पुलिंग पावर है ना, वो पुलिंग पावर आई थिंक टेस्ला के साथ में ज्यादा है। तो वो कन्वर्जन जो वहां पे जा रहा था वो यहाँ शिफ्ट होता हुआ मुझे लग रहा है कि वो जो कंज्यूमर है जो उधर जा रहा था वो इधर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दैट सेंस मुझे लगता है कि अगर 1,500-2,000 यूनिट्स भी की बुकिंग्स भी अगर इनको इनिशियल मिल जाती है तो दैट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट। एंड आई एम होपिंग कि ऐसा हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि आज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की भी अगर आप बात करोगे तो 35 लाख तक की गाड़ियां बेच रहे हैं वो इलेक्ट्रिक, और उनके पास 10,000 बुकिंग्स होके बैठी हुई है। तो अगर मैं कंजर्वेटिव होके भी सोचूं तो मैं उसका 1/4 या 1 भी ले तो मेरे को लगता है कि वो नंबर्स रियलिस्टिक होंगे शायद बुकिंग्स वाइज। नहीं, आप सही कह रहे हैं शायद दोनों ही जने। बहुत एस्पिरेशनल मामला है ये, बिल्कुल आईफोन की तरह मामला हो गया कि फोन्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, इवन उस प्राइस रेंज के भी दूसरे मॉडल्स हैं दूसरी कंपनियों के, लेकिन एक रहता है एस्पिरेशन कि भाई आईफोन लेना है, उसी तरह शायद टेस्ला लेना, इस तरह की बात ये होती हुई नजर आएगी। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करेंगे कि अभी भी जो ईवी का मार्केट है, चलिए टेस्ला की भी एंट्री होगी, लेकिन जो हमारा इंडियन ईवी मार्केट है वो खड़ा कहाँ पर है? क्या अभी भी व्यक्ति को ईवी इसलिए लेनी है कि बस वो ईवी है, या उसमें उसको कुछ एक इंक्रीमेंटल वैल्यू दिखाई देती है, उसको कुछ समझ में आता है कि नहीं इसलिए मैं ईवी लूँ? और कितना खेल है इसमें प्राइस का और करेक्ट प्राइस का? क्या वो चीज़ें आएंगी तो ये मार्केट बिल्कुल बदल जाएगा? एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। टेस्ला इन इंडिया, बात हो रही है टेस्ला के आगमन की। मुंबई में पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुल चुका है, आगे और भी शहरों में खुलेंगे। बुकिंग शुरू हो गई है टेस्ला की। मॉडल वाई के साथ एंट्री की है, 60 लाख रुपए की कार है, फीचर लोडेड है, और अब माना जा रहा है कि भारत का जो ईवी मार्केट है उसमें एक नया टर्न ये गाड़ी लेकर आएगी। बट नाउ ब्रेक से पहले हमने काफ़ी सारी बातचीत इसके बारे में की। क्रांति और विकास दोनों हमारे साथ हैं। विकास, एक चीज़, एक सवाल मेरे मन में आता है एक ऑब्जर्वेंट के तौर पर। बीच में देखा था काफ़ी सारा मार्केट चल निकला था, टाटा ने कुछ सस्ती गाड़ी निकाली, नेक्सॉन उनकी थी पहले, फिर टिगोर आई, ये वो काफ़ी दिखती थी। फिर अचानक से ऐसा लगा मुझे कि वो गाड़ियाँ, मतलब जो नई गाड़ी आती है ना, आपको रोड पे एहसास होता रहता है, आना बंद हो गई। फिर विंडसर आई है अभी एमजी की, और वो मुझे सड़क पर बहुत ज़्यादा दिखने लगी है। मेरी समझ में ये बात आई कि अगर एक सही प्राइस पॉइंट या एक सही, जिसको कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, अगर आप देंगे तो लोग खरीदने के लिए ईवी तैयार है, एक्साइटेड है वो उसके लिए। लेकिन अभी जो दूसरी ईवीज हैं उनमें वही है, डीजल कार की तरह की, थोड़ा प्रीमियम आप पहले दो फिर बाद में वसूलते रहो। और वो क्या अभी हमारा जो ईवी मार्केट है इसी चीज़ में फंसा हुआ है? देखिए, वैल्यू प्रोपोजिशन तो हमारा हमेशा से एक वो चीज रही ना, आप ईवी खरीद लो या आप आइस खरीद लो या आप सीएनजी खरीद लो या कोई भी फ्यूल ऑप्शन में आप चले जाओ, वैल्यू प्रोपोजिशन का बहुत सही होना उस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट के बायर के लिए ये तो एक टॉप प्रायोरिटी है ही है। आपने विंसर का नाम लिया, वहीं पर ही महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं वो लगभग 21-22 लाख से शुरू होती है, 30-32 लाख तक जाती है।
वो भी एक अच्छा वैल्यू उस प्राइस ब्रैकेट वाले जो बायर है उसको दे रही है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन का सही होना ये तो फैक्ट है ही है। और मेजॉरिटी जो सेल्स है वो अभी भी ऑफकोर्स सब 20 लाख की है, इसलिए विंसर बहुत ज्यादा दिखती है। बट आप वहीं पर ही अगर आप देखोगे कि जिन प्रोडक्ट्स में एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट की है, जिन प्रोडक्ट्स में वो एक स्टैंड आउट करने वाली जो चीज है वो क्रिएट की है, वो प्रोडक्ट्स ने भी अच्छा करके दिखाया। महिंद्रा की जो दोनों है BE6 और XCV9 वो एक एग्जाम्पल है। इनफैक्ट हैरियर की भी बुकिंग्स बहुत अच्छी आई है। तो वो एक एस्पिरेशन अगर क्रिएट कर पाए हैं तो उनके लिए मार्केट है। इनिशियल मोमेंटम तो डेफिनेटली है, कितने पे सेटल डाउन होता है वो फ्यूचर में हमें पता पड़ेगा। बट पॉइंट ये कि वैल्यू प्रोपोजिशन तो नो मैटर आप किस सेगमेंट में जा रहे हो, आप 60 लाख वाले में जा रहे हो, वहां पे भी वैल्यू प्रोपोजिशन लोग देखेंगे। और मुझे लगता है कि टेस्ला ने एटलीस्ट वो सेगमेंट में सही वैल्यू क्रैक की है। आई वॉज होपिंग, मेरी जो उम्मीद थी उससे तो डेफिनेटली काफी नीचे आए हैं ये। और सही किया इन्होंने कि रियर व्हील ड्राइव ही लेकर आना है, एक स्टैंडर्ड वाला और एक रियर व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज वर्जन लेकर आना है। और दोनों की प्राइस जो है वो एक्चुअली काफी अट्रैक्टिव रखी है। तो मेरे हिसाब से वैल्यू विल ऑलवेज बी एट द टॉप ऑफ द माइंड जब आप कंज्यूमर की बात करते हो। अब फ्यूचर कैसा होता नहीं होता, देखिए कई सारी अनसर्टेनिटीज की वजह से भी और कई इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस बोल दीजिए या बाकी जो चैलेंजेस हैं कि अभी तक सर्टेनिटी नहीं आ रही है कि बैटरीज का क्या होगा। अब एक्सटेंडेड वारंटी ब्रांड्स ऑफर करने लगे हैं, लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करने लगे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश तो यहाँ पे हो रही है। तो मेरे हिसाब से यही सब चीजें डिसाइड करेगी कि फ्यूचर क्या होता है ईवीज का। और आई थिंक मैंने पहले भी बोला है कि EVs will not be the only option in the future. I think को एग्जिस्ट करने वाली बात है कि 30-35% का मार्केट शेयर लेकर अगर EVs बैठती है, दैट्स अ हेल्दी नंबर। और इंडिया जैसी जगह पर वैल्यू प्रोपोजिशन तो डेफिनेटली क्रैक करना ही। तो क्रांति, इसी लाइन पे आपका कंक्लूडिंग रिमार्क की टेस्ला अपनी एस्पिरेशनल वैल्यू पे ही ज़्यादा प्ले करेगी या फिर वो अपने आप को इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग भी आगे थोड़ा मोल्ड करती हुई नज़र आएगी, अपने कुछ सस्ते मॉडल लाएगी, या अगर चल निकला मामला तो इंडिया स्पेसिफिक मॉडल भी आ सकता है क्या? और यहाँ पर विपिन ये ज़रूर समझना होगा कि हम लोग भले ही उसको अभी परसेप्शन और ब्रांड इमेज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना, हम सबको ये स्वीकार करना होगा कि टेस्ला जो जितनी बड़ी पावर बनी है वो केवल अपने एक प्रोडक्ट या टेक्निक या बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बनी है। ऑल्सो उसकी वो बैकअप उनका मार्केटिंग रहा है, बैकअप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। और जो मैं पहले फेज़ और दूसरे फेज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर नंबर्स अगर अच्छे मिले टेस्ला को, और उसके बाद अगर टेस्ला ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, आप दुनिया में जहां भी टेस्ला ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से बिक्री हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उनके चार्जिंग नेटवर्क के ऊपर जो उनका अग्रेसिव पूरा स्टांस रहा है वो भी रहा है। तो अगर इंडिया में भी वो चार्जिंग के नेटवर्क के ऊपर उतनी अग्रेसिव रहे, आई थिंक इट विल वर्क। जो प्रोडक्ट वो एक ही अगर लेकर आ रहे हैं, वो चुन के लेके आ रहे हैं, और आई गेस हम सभी इस पर सहमत हैं, जिस प्राइस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, आई गेस वो भी काम करता है। और एक और चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि ये शुरुआत वाला जो फेज़ है वहाँ पे ब्रांड काम करेगा। टेस्ला को आखिरकार समझना पड़ेगा कि इंडियन कस्टमर्स जो हैं न सिर्फ वैल्यू को सबसे ऊपर देखते हैं, बल्कि बहुत पैम्पर्ड भी अब हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हर एक वर्जन, हर एक तरह के प्रोडक्ट या हर एक तरह का जो एक प्लेटर है उनके पास मौजूद है, वो चाहे 5 लाख 10 लाख से लेके करोड़ों की बात करें तो वहां पे टेस्ला कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकती है। जो पूरी दुनिया में काम किया वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। सो 360 डिग्री उनका काम उनको करना ही होगा। राइट, तो देखते हैं कि अब टेस्ला की एंट्री के बाद इंडियन ईवी मार्केट किस तरीके से, हालांकि अपर सेगमेंट में आई है, वहां कैसी हलचल मचती। ओवरऑल शुरुआत में भी बात निकली कि शायद इससे ओवरऑल सेगमेंट पे एक अलग तरीके का इंपैक्ट आएगा, वो थॉट में आ जाएगी ईवी आपके टेस्ला के नाम के साथ। तो लेट्स सी कि यहाँ से कितनी वोल्टेज जनरेट होती है इस ईवी मार्केट के अंदर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति, विकास, और आप दोनों का जो नया लुक है ये भी, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, शायद अगर आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता है इस वक्त, लेकिन मैं अच्छा लग रहा है, विकास से। हाँ अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया है सर, बढ़िया है। सो लेट्स सी, ये एक नई एंट्री के साथ नया लुक भी हमें देखने को मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आपने वक्त निकाल के, इनफैक्ट आप अपने शूट्स पर थे लेकिन आज इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।